हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे पादप कोशिका में जल संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, श्वेत कोशिकाएं, स्फीति कोशिकाएं, तो इन सब में जो होता है विसरण दाब न्यूनता की वैल्यू क्या होती है, किस कोशिका में जो होती है विसरण दाब न्यूनता अधिक होती है और किस में जो होती है स्थिति में विसरण दाब न्यूनता कम होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चल शुरू करते हैं वीडियो को। तो कोशिका के बाहरी वातावरण में जल प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो एक परासरणी तंत्र के रूप में कार्य करता है। कोशिका की परासरणी स्थिति को निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो डीपीडी होता है हम उसको ओपी माइनस टीपी के रूप में जो होता है प्रदर्शित करते हैं, जहाँ ओपी क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और टीपी जो होता है टर्गर प्रेशर होता है। ठीक है, डीपीडी यानी कि विसरण दाब न्यूनता कोशिका की जल स्थिति का निर्धारण करता है। ओपी कोशिका का परासरणी दाब है, जो कोशिका द्रव्य की परासरण सांद्रता से संबंधित है। और टीपी जो होता है हमारा टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब है, जो कोशिका में जल के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, मतलब कि जल जो होता है एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में, मतलब कि निश्चित सीमा में प्रवेश कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है जो टर्गर प्रेशर होता है और अधिक जल को प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, अब कोशिका में डीपीडी और जलीभोग का मान जो होता है कभी स्थिर नहीं रहता है। ये कोशिका में जल की स्थिति के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अर्थात स्फीति अवस्था व शिथिल अवस्था में इसका मान जो होता है भिन्न भिन्न होता है, जिसके आधार पर कोशिका अपने पास स्थित से कोशिका जो होती है से या बाहरी वातावरण से जल ग्रहण करती है अथवा जल को त्याग करती है। ठीक है, अब हम पहली स्थिति देखते हैं जब पूर्णतः स्फीति कोशिका हो। तो पूर्णतः स्फीति कोशिका में डीपीडी का मान, इस कोशिका में जल अवशोषण की क्षमता नहीं होती है क्योंकि इसमें डीपीडी का मान शून्य हो जाता है, जिससे ओपी व टीपी का मान जो होता है बराबर हो जाता है। ठीक है, तो पूर्णतः स्फीति कोशिका क्या होती है, ऐसी कोशिका जिसमें जल जो होता है अंतः परासरण के द्वारा जो होता है निरंतर निरंतर प्रवेश करता है और एक सीमा के बाद जो होता है जल प्रवेश रुक जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है जो टर्गर प्रेशर होता है टीपी, उसकी जो वैल्यू होती है अधिकतम हो जाती है और वो ओपी के जो होती है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ऑस्मोसिस होता है उसको रोकने के लिए जो आवश्यक प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जब टीपी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाती है तो डीपीडी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो ओपी होगा वो टीपी के बराबर होगा और इसमें जो होगा डीपीडी का मान ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी स्थिति है हमारी आंशिक स्फीति कोशिका में डीपीडी की वैल्यू। ठीक है, तो इस कोशिका में परावर्तन विभव जो होता है टीपी की तुलना में अधिक होता है, जिससे कोशिका जल का जो होती है अवशोषण करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जो टीपी होता है टर्गर प्रेशर, वह जो होता है अधिकतम नहीं होता है, वह जो होता है कुछ जो होता है कम होता है, मतलब कि और जो होता है अंतः परावर्तन हो सकता है और जल के अणु जो है और अधिक मात्रा में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। जब ओपी जो है मान लिया हमने कि 20 है और जो टर्गर प्रेशर है वो 10 है, तो डीपीडी क्या होगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। ठीक है, तो डीपीडी 10 होगा, मतलब डीपीडी की वैल्यू अभी कुछ है, शून्य नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, और अधिक मात्रा में जो जल है प्रवेश कर सकता है। अब हम देखते हैं कि श्वेत कोशिका में डीपीडी क्या होता है। तो श्वेत कोशिका जो होती है सिकुड़ी हुई कोशिका, उसमें क्या होता है कि टीपी जो होता है टर्गर प्रेशर वो शून्य होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है जल प्रवेश नहीं करता है, रेक्टिका नहीं फूलती है, इसलिए जो बाहर की ओर जो होता है प्रेशर नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में डीपीडी का मान जो हो जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारा टर्गर प्रेशर वो शून्य हो जाता है तो डीपीडी जो आएगा ओपी माइनस टीपी होता है। ठीक है, और अगर हम ओपी को 20 माने और टीपी को शून्य माने तो डीपीडी हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रकार ये कोशिका जो होती है आंशिक स्फीति कोशिका की तुलना में जल अधिक जल का जो होती है अवशोषण करती है। ठीक है, आंशिक स्पर्श कोशिका में क्या होता है कि आंशिक स्फीति कोशिका में टीपी की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, इसलिए जो होता है ओपी माइनस टीपी से डीपीडी की वैल्यू जो होती है वो कुछ कम हो जाती है। लेकिन जो हमारी पूर्णतः श्लथ जो कोशिका होती है यानी कि सिकुड़ी हुई जो कोशिका होती है, उसमें जो टर्गर प्रेशर होता है वो पूर्णतः जीरो होता है। तो ऐसी स्थिति में जो होता है हमारा डीपीडी ओपी के इक्वल हो जाता है, जो कि अधिकतम वैल्यू होती है डीपी की। तो इस स्थिति में कोशिका जो हो जाएगी जल का अधिक अवशोषण करती है। अब चौथी हमारी स्थिति होती है जो होती है जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में। ठीक है, तो जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है, तो जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में जल जो होता है कोशिका से बाहर निकलता है, तो जीवद्रव्य जो होता है पूर्णतः सिकुड़ जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, स्फीति दाब की मात्रा जो होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। अतः इससे इससे क्या होता है डीपीडी का मान बढ़ जाता है। इस अवस्था में कोशिका जो होती है सर्वाधिक जल का जो होती है अवशोषण करेगी, मतलब जो जीवद्रव्य कुंचित अवस्था है उसमें जो होगा जल अवशोषण सबसे अधिक मात्रा में होगा। इस स्थिति में देखते हैं कि जो डीपीडी होता है वो होता है ओपी माइनस टीपी, और अगर टर्गर प्रेशर माइनस में आ जाए, मान लो कि -2 इसकी वैल्यू है, तो जो माइनस और माइनस प्लस होके हो जाएगा और डीपीडी की वैल्यू जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। अगर हम ओपी को 20 माने और टीपी को -2 माने
तो हम देखते हैं कि जो डीपीडी होगा वो क्या होगा, ओपी से भी ज़्यादा यानी कि 22 प्राप्त होगा, और इस स्थिति में कोशिका जो होगी और अधिक मात्रा में जल का जो होगी अवशोषण करती है। ठीक है।